हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं सी बीकेडी आपके अपने आइसोमेरिज्म चैप्टर के लेक्चर 2 में हार्दिक स्वागत करते हैं। राइट, आई होप सो कि पिछली लेक्चर आपने एंजॉय करा होगा। राइट, और एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से यह चैप्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया हो। राइट, इसलिए आप लोग इसको ढंग से पढ़ेंगे, यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। राइट, तो आइए सबसे पहले हम चेन के बाद आज पोजिशनल आइसोमेरिज्म को डिस्कस करें। राइट, तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे बेटा? इफ कंपाउंड्स having same, right बेटा, compounds having same MF is molecular formula बेटे, same FG that is functional group और same substituent, या ऐसे इसको कर दीजिए, सेम फंक्शनल ग्रुप और सेम सब्स्टिट्यूएंट बेटे, सेम लेंथ ऑफ कार्बन एटम्स, सेम लेंथ ऑफ कार्बन एटम्स in parent chain, but are, या but differentiate due to change in position of functional group or substituent. Substituent is branching. Right बेटा? Any compounds having same molecular formula, same functional group or same substituent, right, same length of carbon atoms in parent chain, same length of carbon atoms in parent chain, but are differentiate due to change in position of functional group or substituent. Right, such compounds, such pair of compounds are positional isomers and phenomena is called पोजिशनल आइसोमेरिज्म। राइट बेटे, यानी आपको क्या बताए, जब भी हम पोजिशन आइसोमेरिज्म की चर्चा करेंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होंगे, फंक्शनल ग्रुप सेम होंगे, या अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो ब्रांचिंग सेम होंगे, साथ ही साथ लेंथ ऑफ कार्बन एटम्स इन पैरेंट चेन भी सेम होंगे। राइट, लेकिन डिफरेंस क्या होगा? चेंज इन पोजिशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। राइट बेटा, पोजिशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप चेंज होंगे, क्लियर है, लेकिन लेंथ ऑफ कार्बन एटम सेम होगा। दैट इज मेन कंडीशन, याद रखना। तो फॉर एग्जांपल इसको हम बेहतर वे में समझते हैं। H3C CH2 और ये बेटा X। अब देखिए, स्ट्रक्चरली दिस वन इज रिटेन एज, देखो बेटा, इन फर्स्ट कंपाउंड दिस इज 1 2 3 एंड नाउ नेक्स्ट कंपाउंड दिस इज आल्सो 1 2 3। हम नॉमेनक्लेचर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्यों रे? तो एम आई राइट? ओके, यहां देखिए 1 हेलोप्रोपेन और ये बेटा 2 हेलोप्रोपेन। राइट, यहां पर देख बेटा, हेलोजन इज एट 1 एंड इन नेक्स्ट हेलोजन कंपाउंड हेलोजन इज एट 2। राइट, अब देखिए इसमें बेटा पेरेंट चेन में कार्बन भी 3 हैं, यानी देयर आर 3 कार्बन एटम्स इन पेरेंट चेन, सेम फंक्शनल ग्रुप,
राइट बेटे, सेम फंक्शनल ग्रुप दैट इज हेलोजेंस, बट डिफरेंशिएट ड्यू टू चेंज इन पोजीशन ऑफ हेलोजन। यानी आप कह सकते हैं ये दोनों हेलोजन कंपाउंड पोजिशनल आइसोमर्स हैं क्योंकि चेंज इन पोजीशन ऑफ हेलोजेंस। क्लियर है बेटे? एनी डाउट? हाँ रूबी, यू, रोहन, प्रकाश, समझ में आ गई बेटा? यस, चलिए वेरी गुड। अब आप लोग आई होप सो कि नोट भी कर लिए होंगे। अब आइए, आप देखेंगे कोई भी किताब पढ़ेंगे, मैक्सिमम इंस्टीट्यूट्स का आप बुकलेट पढ़ेंगे, लिखा हुआ होता है मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ कार्बन एटम फॉर पोजिशनल आइसोमेरिज्म इज 3, राइट बेटा? मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ कार्बन एटम फॉर पीआई दैट इज पोजिशनल आइसोमर्स इज 3। अकॉर्डिंग टू दिस यहां पर लग भी रहा है, और एक और हम एग्जांपल ले रहे हैं। अब मैं इसको थोड़ा बोर्ड को क्लियर कर दूं। यहां पर देख बेटा, एक एग्जांपल लिया हमने इथाइल अल्कोहल, बेटा COS, और यहां बेटा COS, राइट? और देखिए अकॉर्डिंग टू नॉमेनक्लेचर नंबरिंग इज डन फ्रॉम फंक्शनल ग्रुप साइड, यानी दोनों में बेटा OH की पोजीशन क्या है? इज एट 1। यानी क्या इसके केस में पोजिशनल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है? आपका सीधा आंसर होगा नो, क्योंकि इन बोथ द अल्कोहल्स OH इज एट 1, राइट बेटा? दोनों में OH किस पर है? 1 पर है, राइट? यानी अकॉर्डिंग टू दिस, यानी ऑन द बेसिस ऑफ दीज एग्जांपल्स, राइट, ऑथर ने लिखा है मिनिमम रिक्वायरमेंट इज 3 कार्बन एटम, राइट बेटे? या टीचर पढ़ा भी देते हैं क्योंकि मैक्सिमम 80% बुक्स में ये लिखा होता है। आप देख बेटा, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस भी ऑन द बेसिस ऑफ इट आए हुए हैं। जैसे अब DTU का आपने नाम सुना होगा, पहले ये DCE होता था, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, और इसमें एडमिशन के लिए इसका अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता था, राइट? वहाँ पर भी DCE ने 1-2 बार क्वेश्चन पूछा है। एम्स तो ऑलमोस्ट 3-4 साल में एक बार रिपीट ऐसे क्वेश्चंस को कर ही देता है। तो आइए क्वेश्चंस क्या पूछा था, क्वेश्चंस के थ्रू हम लोगों का कॉन्सेप्ट ज़्यादा बेहतर वे में क्लियर होगा। यहाँ पर देखिए CH3 CHH2, बेटे कैंसो। फर्स्ट ऑप्शन है आपका चेन आइसो, सेकेंड है बेटा पोजीशन आइसोमेरिज्म, थर्ड है बेटा फंक्शनल आइसोमेरिज्म, एंड फोर्थ ऑप्शन इज मेटामेरिज्म, राइट? फोर्थ ऑप्शन इज मेटामेरिज्म। क्लियर है बेटा? बताएं। बोलो ग्रीस, क्या अरे बेटा इतना लॉलीपॉप क्वेश्चन पूछा है, जल्दी। हाँ सुनील, तुम बताओ। पीयूष, शिवांशु, आदित्य, शुभम, आकांक्षा, आंशु, अरे वाह, दैट्स वेरी गुड थिंकिंग। मतलब आप ये कह रहे हो कि सर बिना पढ़ाए आप क्वेश्चन डालते नहीं हो, इसका मतलब फंक्शनल और मेटामेरिज्म नहीं पढ़ाया हूं, तो ये दो तो आपने पहले ही स्किप कर दिया है, राइट? यानी हटा दिया है। अब आपके पास चेन और पोजीशन। बेटा चेन के लिए मैंने आपको लिखाया है, पिछली क्लास को थोड़ा सा रिमाइंड करा रहा हूं, आपको याद होगा। इन एल्केन मिनिमम रिक्वायरमेंट इज 4 कार्बन एटम्स, राइट? 4 में क्या पॉसिबल है, आपको पढ़ाए थे, ब्यूटेन एंड 2 मिथाइल प्रोपेन, राइट? याद होगा आपको। तो यहां पर ओनली आपके पास 2 कार्बन एटम्स हैं, दैट मीन्स चेन तो पहले ही हट गया।
तो आंसर आपने पोजीशन करा, लेकिन कैसे हुआ पोजीशन इसको हम देखते हैं। यहां पर देख बेटा H3C और ये CH और ये X, बेटा इन नेक्स्ट कंपाउंड CX और X, राइट। यहां पर देखिए ये बेटा 1 और ये 2, यहां पर बेटे 1 and 2, राइट। इन फर्स्ट कंपाउंड बोथ द हेलोजन एटम्स आर ऑन सेम कार्बन एटम, बट इन नेक्स्ट कंपाउंड बोथ द हेलोजन एटम्स आर ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम, यानी आजू बाजू वाले कार्बन पर हैं। यहां देख बेटा 1 2 और यहां 1 1, यानी फर्स्ट वन इज 1 1 डाइहेलोइथेन, 1 1 डाइहेलोइथेन। याद होगा बेटा, अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं 1 2 डाइहेलोइथेन, ये तो हो गया बेटा पोजिशनल आइसोमर्स, यानी आप कह सकते हो इन फर्स्ट केस दोनों हेलोजन 1 1 पर है और ये 1 2 पर है, यानी चेंज इन हेलोजन एटम। सो यू कैन से दैट बोथ द कंपाउंड्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ पोजिशनल आइसोमर्स, राइट बेटा। यानी मिनिमम रिक्वायरमेंट जो आपकी 3 कार्बन एटम की थी उसकी यहां पर धज्जियां उड़ गई, राइट। तो हम क्या पढ़ेंगे, अगर कंपाउंड्स में 2 या 2 से अधिक फंक्शनल ग्रुप हो तो Pi is also possible in compounds having 2 carbon atoms, but if compounds having only 1 functional group, अगर कंपाउंड में बेटा सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप हो तो दिस इज पॉसिबल इन कंपाउंड्स हैविंग मिनिमम 3 कार्बन एटम्स, राइट। यानी अगर एक फंक्शनल ग्रुप है सिर्फ कंपाउंड में तो मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ कार्बन एटम होगी 3, और अगर 2 या 2 से अधिक फंक्शनल ग्रुप है तो मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ कार्बन एटम होगी, राइट, 2। क्लियर है बेटा। अब आइए यहां पर हम इसको मॉडिफाई कर ले, साथ ही थोड़ा मैं आपको और बता दूं, आपको रिवाइज भी हो जाएगा। जेमिनल याद है आपको, अगर दोनों हेलोजन सेम कार्बन पर हो तो दैट इज कॉल्ड जेमिनल और जेम डाइहेलाइड, और अगर आजू बाजू वाले कार्बन पर हो, अगल बगल वाले कार्बन पर हो तो इसे क्या बोलते हैं बेटा, विसिनल और विक डाइहेलाइड्स। अब आप लोग एक बार इसे नोट कर लें, फिर मैं आगे बढ़ूं, और कहीं कोई दिक्कत लग रहा हो, कहीं आपको समझ में नहीं आई हो, यू कैन टेल मी विदाउट एनी हेजिटेशन। आपको हेजिटेट नहीं करना है, आई एम हेयर फॉर यू, सिर्फ आप और आपको समझाने के लिए मैं यहां पर हूं, इसलिए आप विदाउट हेजिटेशन आप मुझे पूछ सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो सर ये मुझे अगेन डिस्कस कर दीजिए। यानी यहां हम आंसर टिक कर लेंगे पोजिशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है राजू, आप लोगों ने लिख लिया होगा। हाँ जानवी कर लिया, खुशी, श्रुति, दक्ष, अतुल, ओके। आइए अब बेटे नोट कर करके फर्स्ट पॉइंट लिखिए, नोट लिख करके फर्स्ट पॉइंट लिखिए। पॉइंट टू बी नोटेड हेयर। फर्स्ट पॉइंट, if compounds are having only one functional group, then for Pi minimum requirement of carbon atom is 3,
but if compounds having two or more functional groups then pi is also possible in compounds having two carbon atoms क्लियर है बेटा? डिस्कस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, समझा चुके हैं आप लोगों को, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्लियर है बेटा? आप सबने लिख लिया? ओके। आइए अब सेकेंड पॉइंट की हम डिस्कशन करते हैं। जब आप बुक्स पढ़ते हैं या देखोगे मैक्सिमम टीचर पढ़ाते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करते हैं फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड कंपाउंड की, लेकिन आपने देखा है मैंने डेफिनेशन में ब्रांचिंग का भी जिक्र करा है, राइट? इसका क्या मतलब हुआ? अगर सेम ब्रांचिंग हो, सेम लेंथ ऑफ कार्बन एटम्स हो, राइट बेटा, तब भी चेन आइसोमर्स पॉसिबल हैं। तो नोट का सेकेंड पॉइंट लिखने से पहले मैं एक एग्जांपल लिख करके आपको समझाना चाहता हूं, ठीक है? आप देखिए यहां पर, इसलिए इस पॉइंट को भी आप मॉडिफाइड करेंगे तो दैट इज आल्सो पॉसिबल इफ कंपाउंड्स हैविंग सेम ब्रांचिंग विथ सेम लेंथ ऑफ कार्बन एटम्स इन पैरेंट चेन। तो देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया है, फॉर एग्जांपल C6H14, राइट बेटा? ये बेटा एल्केन कंपाउंड है, सैचुरेटेड, क्योंकि जब इसको करोगे तो GF इसका क्या हो जाएगा? CnH2n+2। दिस रिप्रेजेंट्स एल्केन। अब देख बेटा, एल्केन में अगर आप 1 2 3 4 और ये 5 ले लो, राइट, और यहाँ 1 2 3 4 और ये 5, यहाँ देखिए दोनों में बेटा लेंथ ऑफ कार्बन एटम्स कितना है? C5। लेंथ ऑफ कार्बन एटम्स कितना है? C5। लेकिन यहां पर देखिए सेम मिथाइल ग्रुप, ब्रांचिंग भी क्या है बेटा? सेम है, यानी सेम सब्स्टिट्यूएंट, राइट बेटा? सेम सब्स्टिट्यूएंट, दैट इज मिथाइल ग्रुप, राइट? बट डिफरेंस क्या है बेटा? डिफरेंशिएट ड्यू टू चेंज इन पोजीशन ऑफ मिथाइल ग्रुप। इन फर्स्ट केस देख रहे हैं मिथाइल ग्रुप इज एट 2 एंड इन नाउ नेक्स्ट केस मिथाइल ग्रुप इज एट 3, यानी बेटा ये दोनों जो हैं चेंज इन पोजीशन ऑफ मिथाइल ग्रुप, यानी आप कह सकते हो बोथ द अल्केनिक कंपाउंड्स आर एन एग्जांपल ऑफ पोजिशनल आइसोमर्स, राइट बेटा? ये पोजिशनल आइसोमर्स हैं, ना कि चेन आइसोमर्स। चेन आइसोमर्स में क्या होता है बेटा? लेंथ ऑफ कार्बन एटम्स डिफर करता है, राइट? लेंथ ऑफ कार्बन एटम्स डिफर करता है, बट यहां बेटा लेंथ ऑफ कार्बन एटम सेम है, सेम ब्रांचिंग है, बट दोनों कंपाउंड्स में क्या डिफरेंस है? ओनली चेंज इन पोजीशन ऑफ ब्रांचिंग। सो यू कैन से दैट बोथ द अल्केनिक कंपाउंड्स आर पोजिशनल आइसोमेरिज्म। आई होप सो कि बेटा आपको समझ में आ गई होगी। आ गई है तो इसको लिख लें, फिर मैं आपको पॉइंट का सेकंड पॉइंट लिखाता हूं। नोट का सेकंड पॉइंट बेटा, अब देख बेटा यहां पर क्या मैं इससे कम कार्बन वाली कंपाउंड्स ले सकता हूं? तो आइए उसको भी चेक कर ले हम लोग। यहां पर मैं लिखता हूं C5H12, राइट बेटा? अब देखिए अगर मैंने लिखा 1 2 3 4 और ये CH3 और दूसरा कंपाउंड लिखा हमने दिस वन, तो बेटा आपको पढ़ा चुके हैं अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो नंबरिंग हम किधर से करते हैं? जहां से ब्रांचिंग नजदीक हो, राइट बेटा? तो अब देखिए दोनों के केस में कार्बन
पर जो ब्रांचिंग है वो कार्बन नंबर है 2, राइट। ब्रांचिंग सेम है, लेंथ ऑफ कार्बन एटम सेम है, बट बेटा देयर इज नो चेंज इन पोजीशन ऑफ मिथाइल ग्रुप। यानी क्या है बेटा, C4, यहां भी C4 इन पैरेंट चेन, राइट। CH3 दोनों में सेम है ब्रांचिंग, CH3 सेम है, ये बेटा ब्रांचिंग, और ये बेटा कार्बन चेन, पैरेंट चेन में कार्बन की संख्या, राइट बेटा। बट नो चेंज इन पोजीशन ऑफ CH3, नो चेंज इन पोजीशन ऑफ CH3, राइट बेटा। सो यू कैन से दैट ये पोजिशनल आइसोमर्स नहीं है। क्लियर है बेटा, कोई डाउट हो तो आप बोल सकते हो, यानी ये पोजिशनल आइसोमर्स नहीं है, राइट बेटा। एनी डाउट, इसको लिख लीजिए, फिर मैं आपको सेकेंड पॉइंट लिखा देता हूं। यानी यहां से ये क्लियर हो गया, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट एल्केन में कितने कार्बन होंगे, 6। तो सेकेंड पॉइंट लिख लीजिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ कार्बन एटम्स, minimum requirement of carbon atoms for pi in alkane is C6। क्लियर है बेटा, यानी बिलो दिस पोजिशनल आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल। क्लियर है बेटा, आई होप सो कि ये भी समझ में आ गई होगी आपको। अब आइए, समझा चुका ही हूं आपको। नाउ कम टू थर्ड पॉइंट। बेटा साइक्लिक और बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स भी पोजिशनल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। यहां पर लिख लीजिए, साइक्लिक and benzenoid aromatic compounds can also show positional isomerism। अब इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। राइट बेटा, ये दोनों क्या हैं, साइक्लिक कंपाउंड है, राइट बेटा, साइक्लिक कंपाउंड है। आप देखिए इन फर्स्ट केस ये क्या है बेटा, 1,1 डाइमिथाइल प्रोपेन साइक्लोप्रोपेन, 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। और बेटे इन नेक्स्ट केस दैट इज 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। देख रहे हैं दोनों में बेटा मिथाइल ग्रुप की पोजीशन चेंज है, राइट। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, मान लो मिथाइल ग्रुप हटा दें और यहां हेलोजन कर दें, तो 1,1 डाइहेलोप्रोपेन, डाइहेलो साइक्लोप्रोपेन, और ये बेटा 1,2 डाइहेलो साइक्लोप्रोपेन। मतलब कोई भी फंक्शनल ग्रुप चेंज कर दें आप, उसके बाद भी दिस इज पोजिशनल आइसोमर्स। यानी साइक्लिक में आपने देख लिया जो पॉसिबल है पोजिशनल आइसोमेरिज्म। अब हम चर्चा करते हैं बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड की, राइट बेटे। बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स, हमने एरोमेटिक कंपाउंड नहीं बोला, बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। अब आइए, नाउ इन फर्स्ट केस this one,
NO2 और ये बेटे NO2, राइट। अब देखिए आप जब आप इसको नॉमेनक्लेट करेंगे तो ये क्या होगा, 1,2-डाइनाइट्रोबेंजीन, 1,2-डाइनाइट्रोबेंजीन, ये बेटे 1,3-डाइनाइट्रोबेंजीन, और ये बेटे 1,4-डाइनाइट्रोबेंजीन। क्लियर है बेटा, 1,4-डाइनाइट्रोबेंजीन, 1,4-डाइनाइट्रोबेंजीन। अब देख बेटा, इन ऑल दीज 3 बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स, राइट, ये तीनों बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स में बेटा क्या डिफरेंस है, ओनली डिफरेंशिएट ड्यू टू चेंज इन पोजीशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप, एंड हेयर नाइट्रो ग्रुप एक्ट एज फंक्शनल ग्रुप्स। देख रहे हैं, यहां पर बेटा पोजीशन है 1 2, यहां बेटा पोजीशन है 1 3, और यहां पर पोजीशन है 1 4। क्लियर है बेटा, समझ में आ गई आपको। यानी साइक्लिक एंड बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स कैन आल्सो शो पोजिशनल आइसोमेरिज्म, राइट बेटा। इसके साथ ही यहां पर कॉन्सेप्ट पोजिशनल आइसोमेरिज्म का फिनिश्ड हुआ। बेटे ऑलरेडी आप लोगों को होमवर्क दिया जा चुका है, होम असाइनमेंट्स भेजा जा चुका है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग देख लें, राइट, और सॉल्व करें। कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें या डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप क्वेश्चन सेंड करें। जब भी मैं फ्री होऊंगा लेक्चर से आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स मिलेगा, और आप मन से तैयारी करते रहें। जितना ज़्यादा आप बेटा क्वेश्चन करेंगे उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है, क्योंकि एंट्रेंस एग्जामिनेशन या आपके बोर्ड में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये नहीं पूछा जाता है कि आपने किसका कितना वीडियो लेक्चर देखा, कितना आपने किताब पढ़ी, क्या करा। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट होगा बेटा तो आप क्वेश्चन करोगे, कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो आप क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। और क्वेश्चन करने से ही कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता है। जितना ज़्यादा आपसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, चाहे वो जो कोई भी चैप्टर हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, आप देखेंगे जिस सब्जेक्ट के जिस चैप्टर में या जिस पार्ट में आप क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सॉल्व करते हो, आप उस सब्जेक्ट को बार बार पढ़ते हो, उस चैप्टर को आप बार बार पढ़ते हो। क्यों? क्योंकि आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है, आपसे क्वेश्चन सॉल्व होता है, आपको लगता है कि आप कहीं पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, आपको समझ में आ रही है, आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं, राइट बेटा। तो फिर हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए बेटा बाय, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। ओके बेटा।